नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वैदिक हॉरोस्कोप के ऑफिशियल चैनल में। मैं एस्ट्रो नवीन राणा आज आपके लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट की डिटेल। साल 2026 के शुरू में ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है और ये ट्रांजिट होने वाला है मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट। जी हाँ, 16 जनवरी 2026 को मार्स अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मार्स अपनी उच्च की राशि में 2 साल बाद ट्रांजिट करने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होने वाला है ये ट्रांजिट। आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, सभी के लिए कुछ ना कुछ ये ट्रांजिट लेके आने वाला है। और देखिए, इस बार मार्स के उच्च ट्रांजिट के दौरान मार्स अकेले ट्रांजिट नहीं करने वाले हैं। मार्स के साथ वीनस भी रहेंगे, जो इस ट्रांजिट को एक इमोशनली सेंसिटिव ट्रांजिट बनाने वाले हैं और रिलेशनशिप के अराउंड ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। वहाँ पे सन भी रहेंगे, जो डिसिप्लिन, ईगो और एम्बिशन को इंडिकेट कर रहे हैं, और वहाँ पे मरकरी भी रहेंगे, जो कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन के कारक है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रांजिट कितना सिग्निफिकेंट और कितना इंपॉर्टेंट है। इस पीरियड के दौरान लिए हुए डिसीजन और इस पीरियड के दौरान किए हुए एक्शंस आपके लिए 2026 को टोटली डिफाइन और डोमिनेट कर सकते हैं। तो काफी ध्यान से सुनिएगा, इन प्रेडिक्शंस को काफी रेलेवेंट होने वाली है और इस सीरीज में सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए मैंने डिटेल में प्रेडिक्शंस करी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक लग्न के जातकों। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मार्स तो देखिए लग्नेश है। मार्स उसके साथ साथ आपके 6th हाउस को भी रूल करते हैं, तो ओवरऑल बेनिफिक प्लेनेट है मार्स आपके लिए। आपके हॉरोस्कोप का आधार है मार्स। मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट होने वाला है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में मार्स के नेचुरल रिजल्ट वैसे भी अच्छे माने जाते हैं। 3rd हाउस एक नेचुरल उपाच्य हाउस है। 3rd हाउस वो हाउस है जहां पे मार्स अपने बेस्ट रिजल्ट देता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। मार्स करेज का कारक है, पैशन का कारक है, ड्रीम का कारक है, डिजायर्स का भी वो कारक होता है। अब 3rd हाउस में मार्स का एक्सॉल्टेड होना कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है। लग्नेश का 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड होना, 6th हाउस का 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड होना, वो दिखा रहा है कि इस ड्यूरेशन में दौरान आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कोई एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपके फेवर में 2026 को बदलने वाली है। वैसे भी 2026 आपके लिए काफी शानदार दिख रहा है। अब देखिए, इस ट्रांजिट में क्या है कि मार्स तो अकेले रहने नहीं वाला है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, मार्स के साथ आपका 10th हाउस लॉर्ड सन रहेगा। मार्स के साथ वीनस भी रहेगा, जो आपके लिए 7th और 12th हाउस लॉर्ड है, और मार्स के साथ मरकरी भी रहेगा, जो वैसे तो मैलेफिक प्लैनेट है लेकिन आपके लिए 11th हाउस रूलर भी है। तो 3rd हाउस में टेक्निकली राजयोग और धनयोग की कंडीशन फॉर्म हो रही है। आप लोगों के लिए पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिग्निफिकेंट होने वाला है। जॉब में चेंज होते हुए दिख रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज होने वाला है। वॉलंटरी चेंज होगा इस बार जॉब में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब से बिजनेस में भी स्विच करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि इस बार आपको एक करेजियस डिसीजन लेने वाले हैं, तो वो ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस में स्विच कर लें, आपको एक पार्टनर मिल जाए, या आपको फंडिंग मिल जाए, या आपको कोई मेंटरशिप मिल जाए। ये ट्रांजिट आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। लग्नेश का एक्सॉलेशन आप लोगों को थोड़े समय बाद मिलता है, कम से कम 2 साल तो उसमें लग ही जाते हैं। तो जब भी मार्स एक्सॉल्टेड होता है, आप लोगों के लिए कुछ अच्छे इवेंट्स करते हुए देखा गया है। मार्स का एक एस्पेक्ट उसके 6th हाउस पे ही पड़ा है, जहां पे उसकी ही राशि राइज होती है, एरीज राशि। 6th हाउस देखिए कैरियर में बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। 6th हाउस एनिमीज को भी डिनोट करता है, डेप्थ्स को भी दिखाता है, और हेल्थ के मैटर में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्स जो है 6th हाउस को बली करने वाला है, 6th हाउस को फीड करने वाला है, तो आप अपने एनिमीज को डोमिनेट करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ बाहरी एनिमीज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपके इंटरनल एनिमीज की भी बात कर रहा हूँ। तो जो भी ईर्ष्या है, जेलेसी है, जो भी आपके फियर्स है, उनको इस बार आप काउंटर करने वाले, कॉन्कर करने वाले हैं। तो कैरियर के अराउंड जो अभी तक ब्रेन फॉग आपका हो रहा था, जो आपको लैक ऑफ क्लैरिटी थी, वो हटने वाली है। आप एक सही पाथ और एक सही फैसला लेने वाले हैं, जो आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। बार बार एक ही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये ट्रांजिट बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। रिपीटिशन रहेगा, बार बार सुनेंगे तो बार बार आप समझ भी, तो जल्दी से आप समझ भी जाएंगे। अब देखिए, ये इतने सारे प्लैनेट मार्स के साथ आपके 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस सीनियर्स का होता है, 9th हाउस आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, 9th हाउस आपके फादर को भी डिनोट करता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से आपको फेवर मिल रहा है, सीनियर्स से भी आपको फेवर मिलना है, जिसकी वजह से वर्क स्पेस में आप थोड़ी बहुत जेलेसी अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन सीनियर्स के सपोर्ट के द्वारा आप इस पीरियड को बहुत अच्छे से नेविगेट कर लेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। तो इंडिविजुअली आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और टीम मेंबर से भी बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। आपकी टीम सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाली है। आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो देखिए सबसे बेस्ट होगी। अब आप टास्क को बहुत ही कम ड्यूरेशन में पूरा करने वाले हैं। तो जो लोग स्पोर्ट्स में है या फिर उस फील्ड में जहां पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करती है, वहां पे ये ट्रांजिट बड़ा सिग्निफिकेंट रहेगा। तो मेडल जीते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, 1-on-1 कंपटीशन जीते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये ट्रांजिट पॉलिटिक्स के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिकल सक्सेस में 3rd और 6th हाउस की स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, और इस ट्रांजिट के दौरान वैसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटिक्स बड़े लेवल पे हो, आप सोसाइटी के लेवल के इलेक्शंस भी जीत सकते हैं। आप उसी के साथ साथ अपने गली मोहल्ले के इलेक्शंस को भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका स्टेटस बढ़ते हुए दिख रहा है, आपकी इमेज भी इंप्रूव होते हुए दिख रही है, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और बड़े बड़े एम्बिशन और गोल्स अब आप सेट करने वाले हैं। ये ट्रांजिट बहुत सिग्निफिकेंट है आपको एक नया ट्रांजिशन देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, एक नई डायरेक्शन देने के लिए। अब देखिए, फाइनेंसेस में क्या होगा, थोड़े बहुत तो खर्चे बढ़ जाएंगे इस ट्रांजिट के दौरान। मार्स का एक एस्पेक्ट, मार्स का जो 8th एस्पेक्ट, छिपा हुआ एस्पेक्ट, मिस्टीरियस एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। 10th हाउस में अभी करंटली आपका केतु ट्रांजिट कर रहा है। अब मार्स का एस्पेक्ट
थर्ड हाउस से 10th हाउस के ऊपर जहां पे केतु ट्रांजिट कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि इस पीरियड में एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी तो हो सकती है, और वो कंट्रोवर्सी फाइनेंशियल लेन देन के अराउंड हो सकती है। तो किसी को भी पैसा देते हुए या किसी से पैसा लेते हुए आपको सावधान रहना है। चेक बाउंस के मामले बढ़ सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं या आपके अगेंस्ट ऐसा हो सकता है। तो काफी सावधान रहिए, प्लान्ड होकर चीजों को चलिए। अगर आप बड़ी डीलिंग करते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व है, खासकर रियल एस्टेट की डीलिंग करते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। किसी की भी बातों को फेस वैल्यू में ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस पीरियड में धोखा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके साथ जो है विश्वासघात हो सकता है, कोई आदमी आपका पैसा लेके खिलवाड़ कर सकता है इस ड्यूरेशन के दौरान। अगर आपका कोई इनहेरिटेंस मैटर चल रहा है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जमीन जायदाद मिलेगी, तो देखिए आपको उसमें सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत निश्चित है, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आपके ही फेवर में होने वाले हैं। खासकर जब मरकरी जो 8th हाउस लॉर्ड है, वो जब आपके 3rd हाउस में एंटर कर लेगा और मार्स के साथ ज्वाइन कर लेगा। अब्रॉड रिलेटेड मैटर में ये ट्रांजिट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब्रॉड ट्रैवल होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्स के साथ वीनस का यहाँ पे यूनियन हो रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी आप करने वाले हैं, और देखिए कुछ ट्रिप्स तो आपके अपने मजे के लिए भी होनी है, अपने फायदे के लिए भी होने वाली है, क्योंकि मार्स और वीनस का यूनियन आदमी को बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड बना देता है। तो इस बार क्या है ना, आप अपने स्पाउस को हैप्पी करने के लिए, अपने लव पार्टनर को हैप्पी करने के लिए काफी एफर्ट करने वाले हैं, काफी खर्चा करने वाले हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होते हुए दिखाई दे रही है, रोमांटिक गेट अवे दिखाई दे रहे हैं, मिस्टीरियस ट्रैवलिंग भी आपकी होने वाली है, और ऐसी ट्रैवल भी आप करने वाली है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा। तो जो लोग लिव इन में चुपचाप छिपे हुए रहते हैं, उनके लिए ये पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि कैसे इस रिलेशनशिप को अब हम आगे बढ़ा सके। मैरिज के अराउंड भी आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए जुपिटर आपके अभी 8th हाउस में रेट्रोगेट हो रखा है, तो कुछ चीज तो आप अभी प्लान कर रहे हैं, और देखिए उस डिसीजन में मार्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस कहीं ना कहीं आपके डिसीजन से रिलेटेड होता है। वो करेज का कारक है, वो एक्शन का कारक है। तो इस पीरियड में शादी के अराउंड, शादी के फैसले के अराउंड आप कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अब आप ज्यादा डिले नहीं करने वाले अपने मैरिज के मैटर को, तो फैमिली का जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है उसके सामने अब आप हाथ जोड़ने वाले हैं, हाँ कहने वाले हैं, और ये फैसला आपके लिए सही साबित होने वाला है, क्योंकि जून में जुपिटर एक्सॉल्टेड होगा आपके 9th हाउस में। दिखा रहा है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन, आपकी लाइफ में एक नई बहार, एक नया संचार ऊर्जा का होने वाला है। मार्स का ट्रांजिट, ये वाला ट्रांजिट, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपके लिए फाउंडेशन क्रिएट करेगा। अब देखिए रिलेशनशिप का राउंड अगर हम और डेप्थ में जाएं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि स्पाउस के साथ चीजें बेहतर होते हुए दिख रही है। पुराने जो कलेश थे, पुराने जो कला थे, वो ठीक होने वाले हैं। इन लॉस के साथ भी चीजें इंप्रूव होंगी। इवन फैमिली मेंबर में जो आपके इश्यूज चल रहे थे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, पारिवारिक माहौल अच्छा होने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होने वाली है, आपको लोगों को गिफ्ट देना पसंद आएगा, लोगों की केयर करना पसंद आएगा। चाहे कोई बीमार है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज में, आप सबके लिए मदद में सबसे आगे खड़े होंगे। आप स्कॉर्पियो साइन वाले काफी सेंसिटिव है, इमोशंस आप लोगों के रीड कर लेते हैं। मार्स एक्सॉल्टेड होगा 3rd हाउस में, आपको काफी एक्शन ओरिएंटेड बना देगा। आप उन लोगों में से नहीं है जो चुपचाप साइड में खड़े होते हैं। जब कोई इशू आता है तो सबसे पहले आप ही आगे आके मदद करते हैं। तो इसी प्रकार का रवैया इस बार आप रखने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के चहेते बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपका एनर्जी लेवल आपको काफी जो है सबका फेवरेट बनाने वाला है, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा और जिस वजह से आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। अब देखिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका अपनी पर्सनल हेल्थ, पर्सनल हैप्पीनेस पे पड़ने वाला है। तो ये ट्रांजिट वैसे भी आपको बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी जो माइंडसेट वाली जो ग्रोथ है, आपकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ है, आपकी जो पर्सनैलिटी में ग्रोथ है, उसमें भी ये ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्लैनेट का क्लस्टर है, ये सारा आपके 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस जीवन को देखने का नजरिया, एक जो आपका आउटलुक होता है लोगों के प्रति, दुनिया की तरफ, इस जन्म की तरफ, भगवान की तरफ, मृत्यु की तरफ, उसको हम 9th हाउस से ही देखते हैं। मार्स यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्ट कराएगा, मार्स आपको रिसर्चिव एबिलिटी देगा। आप बहुत अच्छी बुक्स भी पढ़ने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं, अच्छा कन्वर्सेशन होने वाला है, और जो लोगों का रिस्पांस आपकी तरफ रहेगा ना पॉजिटिव, जो मैंने आपको भी बताया था, वो आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला है, आपको एक नई जील देने वाला है, नया एनर्जी देने वाला है, नया पैशन देने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है ये, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंडिविजुअल फाइंडिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो जो लोग 35 से ऊपर के हैं, जो लोग अपनी लाइफ में दिशा ढूंढ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ पाना चाहते हैं, उनके लिए ये ड्यूरेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ट्रांजिट कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है, काफी सिग्निफिकेंट ट्रांजिट है, क्योंकि मार्स आपके लिए लग्नेश है। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं, रेमेडीज में आप अपने जुपिटर को मजबूत कर सकते हैं। देखिए जुपिटर आपके 5th हाउस लॉर्ड है, 2nd हाउस लॉर्ड है, और बेनिफिक प्लैनेट है। आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, आपके जो पास्ट लाइफ के पुण्य है, जुपिटर ही कंट्रोल करता है। अभी 8th हाउस में रेट्रोगेट हो रखे हैं, तो थोड़ी सी पावर वीक हो रखी है जुपिटर की। इवन दो जुपिटर बहुत कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हैं आपके लिए, जो आपको मार्च के महीने में दिखेगा, लेकिन अगर अभी आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसके लिए आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, या अपनी इंडेक्स फिंगर में आप पुखराज धारण कर सकते हैं, इससे आपको जो है ना एक एज, एक स्टेप आप आगे रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ हाईली रिकमेंडेड है कि आप एनर्जी एक्सर्ट कीजिए, क्योंकि मार्स एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपका लग्नेश एक्सॉल्टेड हो रहा है, वो भी 3rd हाउस में। स्पोर्ट्स खेलिएगा, वैसे भी नेचुरली आपका स्पोर्ट्स खेलने में काफी अच्छा इंटरेस्ट जाने वाला है। टीम गेम आप खेलने वाले, और इंडिविजुअल गेम में भी आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो जितना ज्यादा आप एनर्जी एक्सर्ट करेंगे, उतना ज्यादा आप मार्स के करीब आएंगे, मार्स को समझेंगे, खुद को भी जानेंगे, पहचानेंगे, जिससे आपको लाइफ में बहुत अच्छा एज मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और सारे एरिया आपके लाइफ के इंप्रूव होने लगेंगे। तो अभी आपने देखा कैसे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
लिए वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है ट्रांजिट और सिग्निफिकेंट है और सभी एरिया में अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहा है। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, ऑब्जर्वेशन है, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इन डेप्थ वीडियो, डायनेमिक वीडियो मैं आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूंगा। नई आने वाली सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सिग्निफिकेंट होने वाली है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने चाहते हैं वो चैनल पे बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं अभी आगे। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।